अब एक क्वेश्चन लेते हैं अपन और उसकी पूरी स्ट्रिंग सॉल्व करके देखते हैं। तो Q0 पे जैसे मेरे पास क्वेश्चन है Q0 पे A Z0, देन Q0 A Z0, देन Q0 पे B हो यहाँ पे Z0, तो फिर अपन ने Q0 B Z0, देन Q0 पे देन फिर मैंने पुट किया Q0 पे C हो Z0, तो Q0 पे यहाँ पे सॉरी ए Q0 पे C हो और यहाँ पे A रख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में भी थोड़ा चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। देन A को A रहने दो, Q0 पे फिर C आया और स्टैक के टॉप पे B हो तो Q0 यहाँ पे Q1 स्टेट कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज करते जा रहा हूँ क्वेश्चन में अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे Q1 A कर दिया और यहाँ पे अभी अपने को ये देखना नहीं है क्वेश्चन कैसे बनाया है, क्वेश्चन में आपको बनाना सिखाऊंगा, सिर्फ अभी अपनी स्ट्रिंग पास कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। और फिर Q1 पे A आए, स्टैक के टॉप पे A हो तो Q1 नल, और Q1 पे फिर B आए, स्टैक के टॉप पे B हो तो Q1 नल, ठीक है। और देन Q1 पे नल आए, स्टैक के टॉप पे Z0 हो तो QF Z0। ये मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, और मैं स्ट्रिंग पास करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रिंग है मेरे पास में AA फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग है मेरे पास में, ठीक है। AA देन और स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी इसको ABC स्ट्रिंग लेता हूँ फॉर एग्जांपल। जो स्ट्रिंग इस पर एक्सेप्ट हो रही है वही वाली ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है, ABC है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, सबसे पहले Q0 AZ0, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डेल्टा Q0 ABC BA, यहाँ पे ले लिया, थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं यहाँ पे इसको, और यहाँ पे Z0। तो सबसे पहले देखा Q0 पे A स्टैक के टॉप पे Z0, तो Q0 पे A स्टैक के टॉप पे Z0, तो आंसर क्या हो रहा है AZ0, मतलब पुश कर दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा BCBA, और ये क्या हो जाएगा AZ0। A को पुश कर दिया यहाँ पे अपन ने, है ना। फिर Q0 पे B हो, ये Q0 है, Q0 पे B है और स्टैक के टॉप पे हो, Q0 पे B हो, ये वाला नहीं चल रहा, Q0 पे B ऐसा प्रोडक्शन ही नहीं दिया तो ये स्ट्रिंग नहीं चल रही है यहाँ पे, है ना। तो ये वाला देखो क्वेश्चन में यहाँ पे ये वाला प्रोडक्शन लिखा ही नहीं, तो स्ट्रिंग यहीं पे फ्लॉप हो जाएगी। पर मैं थोड़ा सा आपको इसमें चेंजेस कर देता हूँ क्वेश्चन में चलाने के लिए। अभी Q0 पे B हो और स्टैक के टॉप पे A हो तो क्या कर देंगे Q0 B, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, प्रोडक्शन मैंने बढ़ा दिया। प्रोडक्शन ऊपर नीचे कैसे भी लिखे हो सकते हैं, इसका इससे रिलेशन नहीं है यहाँ पे। ये प्रोडक्शन ऊपर लिखा हो तब भी मैटर नहीं करता, अपने को सिर्फ यहाँ पे मैच करना होता है प्रोडक्शन। Q0 पे B हो, स्टैक के टॉप पे है तो BA, तो फिर पुश कर दूँ तो क्या हो जाएगा Q0 CBA BAZ0, यहाँ पे ये हुआ। देन फिर Q0 पे C आया, स्टैक के टॉप पे B हो, तो देखो ऐसा प्रोडक्शन Q0 में इनपुट आया C, स्टैक के टॉप पे B है क्या, नहीं। Q0 पे इनपुट आया C, स्टैक के टॉप पे B हाँ है, तो इसको क्या कर दो नो चेंज वाली, मतलब स्टैक का टॉप B था अभी भी B रहने दूँ, C से कुछ नहीं करना C पे मुझे, तो C को हटा दो यहाँ से, स्टैक का टॉप B था वही का वही रहने दो। मतलब आंसर क्या आ गया, यहाँ से सिर्फ BA बचेगा, यहाँ से BAZ0 एज इट इज़ बच जाएगा। C था, स्टैक का टॉप B था, तो B को B रहने दो, B को B रहने दिया और C से कुछ भी चेंज नहीं किया। फिर क्या किया यहाँ पे Q0 पे B आया स्टैक के टॉप पे, अब Q0 पे B आया स्टैक के टॉप पे क्या हो B हो। एक चीज़ और देखने लायक है, देखो यहाँ पे Q0 पे जब C आया स्टैक के टॉप पे B था तो B को B रहने दिया, पर स्टेट क्या कर दी, चेंज कर दी। तो अब स्टेट क्या हो जाएगी यहाँ पे, Q0 से क्या हो गई Q1 हो गई। Q0 पे जब C आया था, Q0 पे जब C आया स्टैक के टॉप पे B हो, स्टैक के टॉप पे B हो, तो स्टेट चेंज कर दो, और स्टेट चेंज करने के बाद में B को B रहने दो, देखो B को B रहने दिया। अब Q1 पे B आया स्टैक के टॉप पे B हो, Q1 पे B आया स्टैक के टॉप पे B हो, तो स्टैक का जो टॉप है उसको क्या कर दो, डिलीट कर दो। स्टार टॉप क्या कर दो, डिलीट कर दो, ये स्टैक का टॉप है इसको डिलीट कर दो, मतलब ये वाली वैल्यू क्या कर दो, यहाँ से नल कर दो इस वैल्यू की वजह से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा Q1, स्टेट वही की वही है, देखो Q1 की Q1, स्टैक ये वाली जो वैल्यू है वो डिलीट कर दी अपन ने नल, तो ये वाली वैल्यू डिलीट हो गई, तो यहाँ पे क्या बचा AZ0, ठीक है। फिर Q1 पे A आए स्टैक के टॉप पे A आए, Q1 पे A आए स्टैक के टॉप पे A है, तो फिर अगेन क्या कर दो, Q1 को Q1 रहने दो और स्टैक का टॉप नल कर दो। तो ये वाला स्टैक का टॉप क्या कर दिया, नल कर दिया, तो Q1 को Q1 रहने दिया। यहाँ पे इनपुट क्या बचा, ये इनपुट चले गया यहाँ से नल, और यहाँ पे क्या हो गया, स्टैक का टॉप क्या हो गया Z0, तो Q1 नल Z0, तो Q1 नल Z0 पे क्या है QF Z0, तो ये आंसर क्या हो गया QF Z0।
ये मेरा क्या हो गया आंसर होगा QF Z0। ये मेरा क्या है पर्टिकुलर आंसर। जब इस पे आता हूँ QF पे तो ये क्या है मेरी फाइनल स्टेट है, तब स्ट्रिंग क्या है एक्सेप्टेड है। ये F जो लिखा है ये क्या है फाइनल स्टेट है, मीन्स स्ट्रिंग क्या है एक्सेप्टेड है। ठीक है, समझ में आया? तो एक स्ट्रिंग आप अपने मन से लेके सॉल्व कीजिए। आप इसी क्वेश्चन में AA BC B ये वाली स्ट्रिंग आप सभी लोग सॉल्व करके देखिए। AA B C B ठीक है।